सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ोए कातिल में है। अब मैं दावत सुखन दूंगा शहरियार साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले जी तमाम डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के सीनियर ओहदेदारान को, मेम्बरान को, सीनियर साहिबान को और जो लोग यहाँ तशरीफ़ हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से रखा गया है, तो सदर साहब मैं भी उसी हवाले से बात करूँगा और आपके सामने एक छोटा सा जिस तरीके से वो सारा हुआ था वो वाक़या पेश करूँगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिस वजह से हम लोग इसे इतना जोश व खरोश से और जिस वजह से मनाते हैं। तो 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख़ का अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पूरी कौम ने भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफ़ा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपना मुसल्लह अफ़वाज कौमी यकजहती की बेमिसाल मुज़ाहरा किया और जंग पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मुशर्रह राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला हुआ और इसका इरादा था कि वह सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेगी। दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ का एक संगे मील की हैसियत रखता है। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीख़ी मार्के की विरक गर्दानी करने लगता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल मक्कार और अयार दुश्मन ने अपनी रवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए रात की तारीकी में हमारे वतन अज़ीज़ पर हमला कर दिया था। हमारी बेदार और ज़िंदा कौम ने इस मौके पर कौमी यकजहती की बेमिसाल मुज़ाहरा करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाते देखा तो अपनी फ़ौज पर दबाव ख़त्म करने के बगैर ऐलान जंग के कश्मीर के जनूबी महाज पर पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए लाहौर पर पूरी क़ुव्वत से हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज और रेंजर्स ने पूरी हिम्मत और जवान मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। फ़ौजी जवान और अफसरों ने अपनी जानी कुर्बानियाँ करके दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए दुश्मन की गाड़ियों स्याह पर हमला किया तो वो जीटी रोड पर अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियाँ छोड़कर भाग गए। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियाँ और स्क्रैप नज़र आ रहा था। पाक फ़ज़ाइया ने इतना शदीद हमला किया कि उनकी सड़क को छोड़कर और किसी पनाह तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने ख़ुद को संभाल कर इतनी बरक रफ्तार से जवाबी हमला किया कि भारतीय फ़ौज के औसतन ख़ता हो गए। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मकामात पर हिंदुस्तानी फ़ौज के सख्त दबाव डालकर वहाँ से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी निशाने हैदर की कंपनी ने उन्हें बारूदों के शोले में घेर लिया। मेजर अजीज़ भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता के टैंक का एक गोला लगने से शहीद हो गए। इसी दौरान पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने तारीख़ी किरदार अदा करते हुए लाहौर की फ़िज़ाओं में दो बदो जंग में एक नई रकम तारीख़ की। पाकिस्तानी जहाज़ 6 सितंबर की सुबह मामूल की देखभाल के लिए कसूर लाहौर की फ़िज़ाओं में महवर थे। सुबह 4:05 पर उनकी नज़र भारतीय फ़ौज के एडवांस पर पड़ी जो एक समंदर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। उन्होंने लाहौर और सरगोदा को भी आगाह किया और दुश्मन के टैंकों और फ़ौज पर अल्लाह का अज़ाब बनकर टूट पड़े। इसी दौरान पाक फ़िज़ाइया के MM आलम ने हमला करके 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए। चंद मिनट के अंदर दुश्मनों का काफ़िला खाक में ढेर हो चुका था। तो सदर साहब ये था वो वाक़या जिस वजह से कि पाकिस्तान यौम दिफ़ा पाकिस्तान मनाता है। असल में ये वो शहादतें थी जो पाकिस्तान की अफ़वाज ने अपने मुल्क पर निछावर की। हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का जज्बा है और आवाम सारी यही मानती है कि हम हर वक्त पाक फ़ौज के साथ हैं, क्योंकि कौम के असल हीरो पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज के बगैर पाकिस्तान बिल्कुल भी कह लें अगर वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आज पाक फ़ौज सरहदों से हटा ली जाए तो शाम को दुश्मन हम पर काबिज़ हो जाएंगे। इसीलिए आखिर में पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।